Audio Jungle. मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है और आज की बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की ब्रेक की प्रायोजक है डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका, तन मन धन से कर रही है देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश टिंगरा, समाज सेविक, हमेशा अपने देश व समाज के कार्यों में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं अक्षय कुमार विश्नोई, समाज सेविक है, तन मन धन से कई सालों से देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे हैं अक्षय कुमार विश्नोई। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा, हर कार्य में हमेशा रहते हैं सतर और सबसे आगे। के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर बार किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज भी एक ऐसा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे देखकर आपको काफी खुशी होगी। जी हाँ, हम मिलवाने जा रहे हैं आपको ऐसे डॉक्टर से जो समाज सेविक भी हैं और डॉक्टर भी है, कई सालों से तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं। जरूरतमंदों की जरूरतों को समझते हुए उनको उसी दाम में दवाइयाँ दी जाती हैं, काफी लोगों को फ्री में दवाइयाँ भी देते हैं। डॉक्टर अलीम कई साल से समाज की सेवा कर रहे हैं और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों। धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर, व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, मेरठ के एडवोकेट के पावा और आंखों के स्पेशल डॉक्टर राजेश डिंगरा और समाज सेविक अक्षय कुमार विश्नोई और मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक है डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। एडवोकेट मेरठ न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूले, नगमा के साथ। धन्यवाद। मोहम्मद दिलशाद गौर ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से एक खास मैसेज देने की कोशिश करी है किसानों के मुद्दे पर। जी हाँ, उनका कहना यह है किसान भाइयों का सभी को समर्थन करना चाहिए। वो देश के समाज के सभी कार्यों में सबसे आगे रहते हैं और हमारे अन्नदाता हैं। हम अपने किसानों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की सहारनपुर से स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मोहम्मद दिलशाद गौड़, पूर्व चेयरमैन गन्ना सोसाइटी देवबंद सहारनपुर। रात राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी, मगर उनका हौसला के सामने पुलिस कुछ ना कर सकी। उन्होंने जो अपील की, मैं ये कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का एक किसान की दिल से उनकी साथ है। मैं इन तीन काले कानूनों को नहीं मानता और सरकार से हम ये कहते हैं जितनी जल्दी हो सके इन तीनों कानूनों को निरस्त करे, क्योंकि ये भाजपा सरकार है। ये भाजपा सरकार वो सरकार है जो सत्ता में आने से पहले कहती थी कि चाइना को लाल आंखें दिखाओ, हमारी एक इंच जमीन नहीं जाएगी, हम इतिहास को बदलेंगे। अफसोस की बात, ये हिंदुस्तान का इतिहास तो बदल नहीं सके, मगर चाइना का एक गांव हिंदुस्तान में बसवा कर इन्होंने भूगोल को बदल दिया। ये काले अंग्रेज
हिंदुस्तान को ना कभी पहले इन्होंने वफादारी थी और ना आज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया गेट पर 95,300 नाम स्वतंत्र सेनानियों के लिखे हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना खून पसीना बहा और उस आज़ादी की लड़ाई में 61,395 नाम मुसलमानों के दर्ज हैं। और ये भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाहती है। यहाँ का हिंदू और मुसलमान कोई बाहर से आया हुआ नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे दिल पे लिखा हुआ है, हम हिंदुस्तानी हैं और ये गद्दार हैं। इन्हें गद्दारों को भगाना है। और सभी किसानों से मैं अपील करता हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चलें। 2-3 रोज में हम जिला सहारनपुर से हजारों किसानों को साथ लेकर जाने वाले हैं। मैं 17 दिन से लड़ रहा जंग मौत और जिंदगी की, आकाश आज जंग हार गया और मौत को गले लगा लिया। पुलिस प्रशासन कर रही छानबीन, मगर अभी तक कोई भी अपराधी हाथ नहीं आया है। परिजनों ने रोड जाम कर इंसाफ की मांग करी है। शांतिपूर्ण तरीके से हम उसका शोक करेंगे और शव जभी लेंगे जब आकाश को इंसाफ मिल पाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। परतापुर से मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा के साथ परिजन लगा रहे हैं इंसाफ की गुहार। देखना यह है क्या वाकई उनको इंसाफ मिल पाएगा। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। सरकार से है न्याय के लिए हम ना हिंसा कर सकते हैं, ना हमें अधिकार है। जो हमारे साथ हुआ है, हम केवल न्याय की मांग कर सकते हैं सरकार से, वो हम कर रहे हैं। और शांतिपूर्वक बैठे हैं हम लोग। कोई भी युवा साथी या कोई भी किसी के व्यक्ति के, किसी जाति के, किसी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, कोई किसी तरह की बात नहीं करेगा, कोई रोड जाम नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा। बात होगी डीएम साहब, हम उस लड़के के लिए शोक में बैठे हुए हैं और इस शोक के साथ हम शासन प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं। डीएम साहब को बुलाने की मांग रख दो, अभी बात हो चुकी है। एसडीएम साहब आ रहे हैं, सीओ साहब आ रहे हैं, एसपी साहब आ रहे हैं। अभी बात हुई हमारे अधिकारियों से, वो सब बात चल रही है। बैठो आराम से। पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आकाश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आकाश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आकाश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आकाश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बोले बात है भिजवाना, प्रयास करना, बाकी वो हो गए शासन स्तर से। मुआवजा इन लोगों को भी हाथ में होता है यहाँ से। तो आगे जो लेकिन मैक्सिमम इनके यहाँ से है, डीएम साहब के यहाँ से मिल सकती है, उसको तत्काल मिल जाती है। और साथ ही पॉजिटिव है, आज में उसको कोई वो नहीं है, सबको पूरी स्थिति का सब कुछ पता जो हुआ। इन्हें वो तो उसमें जेल चले गए, बाकी जा रहे थोड़ा सा समाज को विरोध इसलिए है कि अपराधियों को पूरी ढूंढ निकाला है। ये कहा जा रहा है पुलिस पाताल से निकाल लाती है, सच भी है। नहीं उस तरह से जैसे अब इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े वो तो जाके छुप गए हो कि पुलिस को ना मिलना, रिश्तेदारों तक भी नहीं भी है। गिरफ्तारी हो जाएगी, रिश्तेदार से हो चाहे जैसे हो, गिरफ्तारी हो। कोई नहीं, हम बैठे, कोई बिल्कुल शांति बैठे, कोई वो नहीं होगा। वास्ते बैठा कोई किसी तरह की दिक्कत आपको आ रही हो तो आप बता दो। नहीं, बैठने पे भी दिक्कत हो तो हम क्या नाम है आपका? ये लड़के की? मेरा नाम रमेश पाल है। जी जी जी, पार्षद हूँ खनी से। और मतलब ये हमारे बच्चे को यही है, मतलब हमारे लड़के को जबरदस्ती अपने घर में ले गए, उठा के उसे मतलब उसकी इतनी मारपीट करी उसके साथ, मतलब इसके सारे शरीर पे 56 फ्रैक्चर हैं। और उसे मतलब यही वो है, मतलब क्या नाम जी, इस पे मतलब इतनी बुरी बेहतरीन से मारा है। 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उनके सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये है हमारी यही डिमांड है, मतलब जब भी हम अंतिम संस्कार जब भी मतलब बॉडी जब भी लेंगे, जब हमारे उसको न्याय मिल जाएगी। और मतलब ये है उस पर
20 लाख रुपए मुआवजा और बच्चे को 1 को नौकरी, आर्थिक मदद जो भी इसे मिलेगी, ये मतलब हमारी ये डिमांड है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनमें अभी किसी की गिरफ्तारी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो भी हुए हैं तो और दूसरे केस में हुए हैं, वे दबंग किस्म के आदमी है, यही है मतलब। इसमें आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है, अभी इतने समाज, पूरा समाज, सब लोग और गांव भी पूरा इसी साथ में है। जब भी बॉडी लेंगे, जब हमारा ये मतलब पूरी उस पर हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, इससे पहले कोई वो नहीं है हमारा। इसमें पुलिस का क्या कहना है जी? पुलिस का क्या कहना? पुलिस का ये है, हम बात कर रहे हैं अभी, और सीओ साहब यहाँ बात करके गए हैं, मैं अभी बात करके आपको मतलब बात चल रही है उनकी बराबर, हम लगे हुए इसी में। और पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी के लिए भी कह रही है। अब गिरफ्तारी हो जाए, जब मानो जब वहाँ गिरफ्तारी हो जाएगी, जब हम उठेंगे इससे। ऐसे हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा। देश व समाज के कार्य में रहते हैं सबसे आगे, अपनी जिम्मेदारी को कर्तव्य समझकर निभाते हैं। आंखों की कोई भी समस्या हो, तुरंत मिले डॉक्टर राजेश टिंगरा से। आंखों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने समाज का उद्धार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। नगमा हर बार किसी न किसी के अनुभव को आपके साथ शेयर करती है। इस बार भी देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।